एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह के बाद आज अली सबसे बड़े हैं। दस्ते पैगंबर पे अली के हाथ हैं, शायद इसीलिए हाथों को खाली रखा हो। दिन के उजाले में मूसा को रात के अंधेरे में नबूवत मिली थी, कोई गवाह नहीं है, रात का अंधेरा है। अगर मूसा जाके कौम से कहे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कोई इनकार कहे तो मूसा के पास गवाह नहीं है। अजीब बात है, जिसको रात के अंधेरे में बगैर किसी गवाह की मौजूदगी में नबूवत मिले उसको दुनिया नबी मानती है, और जिसको दिन के उजाले में सहाबियों के मजमे में हाथों पे उठा के कहा जाए उसको इमाम भी न मानते, उसको इमाम भी नहीं मानते। जिसको दिन के उजाले में हाथों पे उठा के कहें अला मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, और ये सारे काम दिन के उजाले में हो। अगर विलायत अली का ऐलान हो तो दिन का उजाला हो, अगर हुसैन मदीना छोड़े तो दिन का उजाला हो। तारीकी में काम वो करें कि जिनको किसी बात का खौफ हो, ना अली को किसी बात का डर है, ना हुसैन को किसी बात का डर है। दिन के उजाले में छोड़ के जा रहे हैं जाना के मदीने को। दिन का उजाला है, सब देख लें, बाद में कोई ये ना कह दे हमें मालूम नहीं चला कि हुसैन कब चले गए, वरना हम तो दामन थाम लेते, जाने ना देते। नहीं, मैं दिन के उजाले में जा रहा हूँ। उम्मे सलमा ने कहा मेरे लाल वापसी कब होगी? कहा नानी अब मदीने को, अब काफिले को मदीने वापस नहीं आना, इंतजार न करना। कहा मेरे लाल कहाँ का इरादा है? काफिले की रुखसत इसलिए पढ़ रहा हूँ कि अभी आमद भी सुन लीजिएगा, और ये मरकज़ी मजलिस से जाहिर है मसाइब ज़्यादा होना है। काफिला गुजर रहा है। उम्मे सलमा ने कहा मेरे लाल कहाँ का इरादा है? कहा करबला। कहा मेरे लाल करबला कहाँ? कहाँ नानी उम्मे सलमा इराक़ में। कहा मेरे लाल इराक़ का नाम न ले, मेरे लाल दुनिया में जितनी जंगें हैं चले जा, मेरे लाल करबला न जाना। कहा क्यों नानी अम्मा? कहा मेरे लाल तेरे नाना ने मुझे करबला की मिट्टी दी थी और कहा था उम्मे सलमा जिस दिन ये मिट्टी खून में बदल जाए समझना हुसैन घोड़े से गिर गए। फरमाया नानी उम्मे सलमा इन्नल्लाह शाह यरानी कतीला, नानी उम्मे सलमा खुदा ने यह चाहा है कि हुसैन उसकी राह में कत्ल हो जाए। यह काफिला गुजर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह जवान मौजूद हैं। अभी यह काफिला गुजर रहा है मदीने से, अब्बास, अली अकबर, कासिम, मौनो मोहम्मद, बनी हाशिम के जवान, हुसैन के साथी मौजूद हैं। लेकिन पहली सफ़र को यही काफिला यजीद के दरबार के दरवाजे पे खड़ा था और इस आलम में था। अब्बास तो आज भी थे, अली अकबर तो आज भी थे, कासिम तो आज भी थे, लेकिन जिंदा न थे, सर नो के नेज़ा पे बुलंद थे। और काफिला यजीद के महल के दरवाजे पे खड़ा है। खिलकत टूट पड़ी, हुजूम टूट पड़ा, लोग हर तरफ से जमा हो गए आले मोहम्मद के लुटे हुए काफिले का तमाशा देखने के लिए। काफिला अब आगे नहीं बढ़ सकता, लोग मौजूद हैं। एक लड़का अपने बाप के कांधों पर बुलंद था, न जाने उसकी क्या समझ में आया, अपने बाप से कहा जरा मुझे नीचे तो उतारो। उसके बाप ने उसे जैसे ही नीचे उतारा, उसने दाहिने बाएं देखा, एक पत्थर उठाया और इस तरह खींच के मारा कि हुसैन की पेशानी पे लगा। नो के नेज़ा पे हुसैन का सर और पेशानी से खून ताज़ा जारी हुआ। ज़ैनब ने सर को झुका लिया, जलाल का आलम है, अली की बेटी है। सैयद सज्जाद ने फूफी अम्मा को देखा, अजब नहीं कि आंखों से कहा हो फूफी अम्मा सब्र कीजिए। इमाम फरमाते हैं कि हम पहली सफ़र को दरबार के दरवाजे पे खड़े थे,
इस दरबार में 7 दरवाजे थे और हमको 7वें दरवाजे से दरबार में दाखिल होना था। 500 कुर्सी नशीन दरबार में मौजूद थे। यजीद तख्त पे था, यजीद तख्त पे था, 500 कुर्सी नशीन मौजूद हैं। हम पहले दरवाजे से बढ़े, दूसरे दरवाजे पे पहुंचे, तीसरे दरवाजे पे पहुंचे और जब हमने छठा दरवाजा पार किया और मेरी फूफी ने भरे हुए दरबार को देखा और इस आलम में दरबार वाले कुर्सी छोड़ छोड़ के उठ उठ के देखने लगे, क्योंकि या अली की सदाएं थी, जंजीरों की आवाजें थी। मेरी फूफी ने जो ये मंजर देखा, मेरी फूफी जमीन पर बैठ गई। पूरा काफिला रुक गया और काफिला इसलिए रुक गया क्योंकि सब एक रस्सी में बंधे थे। ज़ैनब उम्मे कुलसूम सकीना के साथ रस्सी में बंधी थी। 4 बरस की बच्ची भी उसी रस्सी में बंधी है। पूरा काफिला रुक गया। मैं फूफी के करीब गया, मैंने कहा फूफी अम्मा चलिए, चलती रहिए, दरबार में जाना लाजिम है। तो रो के फरमाया, सैयद सज्जाद, जब 21वीं रमजान को मेरा बाबा इस दुनिया से रुखसत हो रहा था, मुझे बुला के कहा ज़ैनब दरबार शाम में जाना लाजिम है, घबराना नहीं। ज़ैनब दरबार में जाना लाजिम है, घबराना नहीं। मैंने कहा बाबा क्यों ना घबराऊं? कहा इसलिए ज़ैनब तेरा बाबा तेरे साथ होगा। उठ के खड़ी हुई, नजफ का रुख किया, बाबा आओ, बाबा आओ। ज़ैनब दरबार में जाती है। बाबा सुन नहीं पाएंगे आप दरबार में क्या गुजरी, मैं पढ़ नहीं सकता दरबार में क्या गुजरी, लेकिन काफिला कैद कर दिया गया। सकीना ने कैद खाने में दम तोड़ा। अरकान हुकूमत शाम तलवारें खींच के यजीद के पास आ गए। यजीद, अरे हुसैन की 4 बरस की बच्ची घुट घुट के कैद खाने में मर गई। यजीद आप आजाद थे, आपके हाथ नहीं बंधे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आपको किसी ने रोका नहीं। लेकिन जब सकीना हुसैन पे रोती तो यजीद कहता ये क्यों रोती है? आपको रोकने वाला कोई नहीं है। सकीना घुट के कैद खाने शाम में मर गई। जब दबाव पड़ा हुकूमत के लोगों की तरफ से यजीद पर, शाम में बगावत के आसार नमूदार हुए। यजीद ने सैयद सज्जाद को बुलाया और इमाम से गुफ्तगू की, आप जहां चाहे जाएं, हमने काफिले को आजाद किया। कहा रुको मैं अपनी फूफी से तो पूछ लूं। इमाम ने बीबी ज़ैनब से इजाजत ली। कहा सैयद सज्जाद मेरे लाल, हम अपने भाई पे रो ना सके। सैयद सज्जाद यजीद से कह दे कि हमें एक घर दे, हम 3 दिन क़याम करेंगे, अपने भाई पे रोएंगे और फिर करबला होते हुए मदीने जाएंगे। इसलिए कि चहलुम करीब है, हमारा एक चहलुम तो कैद खाने में गुजरा। सकीना का 10वां भी किया, 72 का चहलुम भी किया। सैयद सज्जाद को फिर बुलाया गया और इमाम से फरमाने लगा, यजीद कि मौला इस्लाम में एक हुक्म यह भी है कि अगर किसी को कत्ल किया जाता है और कातिल अगर खून बहा दे दे तो उसको माफ किया जाता है। आंखों में आंसू आ गए। यजीद मेरे बाप का खून बहा, मेरे नाना को रोज़े महशर देना। तू क्या मेरे बाबा का खून बहा देगा? कयामत के दिन नाना को नवासे का खून बहा देना। लुटा हुआ सामान आया। लुटे हुए सामान को इमाम ने गौर से देखा और गौर से देखने के बाद कहा, सामान ले जाओ, ये लुटा हुआ सामान ले जाओ, कुछ नहीं चाहिए।
ये लुटा हुआ सामान ले जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए। यजीद ने घबरा के कहा, मौला क्यों नहीं? फरमाया, आले मोहम्मद जब लुटाते हैं तो